शुभेंदु अधिकारी फाइनली वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन ही गए। शुभेंदु अधिकारी कोई एहरू गैरू इंसान नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ही सबसे बड़ा वो रीजन है जिसकी वजह से बीजेपी आज ब्रह्मस्त्र तौर पर वेस्ट बंगाल में अपनी बहुमत बना पाई है। 207 सीटों के साथ बीजेपी ने एक लैंडस्लाइड विन लेकर आई और ये सब कुछ इस एक आदमी के बिना पॉसिबल था ही नहीं। इस आदमी ने ना ही सिर्फ बीजेपी को बंगालियों से मिलवाया, पर साथ ही साथ यही वो आदमी है जिसने एक टाइम पर ममता बनर्जी को सबसे ऊपर पहुंचाया था और यही एक आदमी है जिसने ममता बनर्जी को लास्ट टाइम 2021 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में नंदीग्राम से हराया था। इस व्यक्ति ने ही ममता बनर्जी का हाथ थामा जब ममता बनर्जी लेफ्ट गवर्नमेंट से अकेले लड़ रही थी वेस्ट बंगाल के अंदर, और यही वो व्यक्ति है जिसने ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल की पूरे पॉलिटिक्स से इस तरीके से किक आउट किया कि अब वापस टीएमसी का आने वाले कुछ वर्षों तक आना इम्पॉसिबल हो चुका है। इतना ही नहीं, आज की कहानी में मैं आपको बताती हूँ कि शुभेंदु अधिकारी कैसे एक टाइम पर ममता बनर्जी के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और अब आज ही वो सबसे बड़े नाइटमेयर बन के निकल चुके हैं। रातों की नींद, दिन का चैन और सत्ता की गर्मी सब कुछ छीन ली है शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से। ये कहानी शुरुआत होती है 2007 से। नंदीग्राम के अंदर बहुत से इंडस्ट्रियलाइज लोग जो थे वो इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर रहे थे, जिसकी वजह से फार्मर्स की जमीनों को ली जा रही थी, बहुत से फार्मर्स को मारा भी जा रहा था। उस टाइम पर एक मूवमेंट छिड़ा और उस मूवमेंट में ममता बनर्जी हाईलाइट हुई और उनको हाईलाइट करने में सबसे बड़ा हेल्प किया शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी मदीनापुर। मदीनापुर में जो ईस्ट मदीनापुर वाला हिस्सा था वहां पर बसा था नंदीगांव जगह, जो आज सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एक बैटल ग्राउंड बन चुका है। उस जगह पर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को लोगों से मिलवाने लगे, उनके दिलों में ममता बनर्जी के लिए जगह बनवाने लगे और साथ ही साथ टीएमसी का एक जो नाम होता है ना वो उनके दिमाग में छपने लगा। और इसी के बाद से अब आने वाले इलेक्शन में ममता बनर्जी जीतती हैं और फिर शुभेंदु अधिकारी को अपने कैबिनेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा देती हैं। आने वाले कुछ वर्षों तक शुभेंदु अधिकारी 2020 से के पहले तक टीएमसी में ही रहते हैं, पर उनका जो मतभेद होता है वो बहुत ज्यादा होता है टीएमसी के लोगों के साथ। शुभेंदु अधिकारी की आइडियोलॉजी कभी भी लोगों से मिलती नहीं है। वो हमेशा ही हिंदुत्व को बंगालियों से जोड़कर एक नेशनलिस्ट अप्रोच रखते थे, लेकिन टीएमसी में हिंदुत्व का कोई नामो निशान नहीं था। टीएमसी की जो पूरी पॉलिटिक्स थी वो हमेशा ही अगर आप देखेंगे तो वो आपके माइनॉरिटी बेस्ड होती थी। 27 से 30% मुस्लिमों का जो डेटा था उस हिसाब से उतना ही आंकड़े पर ममता बनर्जी मोस्टली लड़ती थी और साथ ही साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी लाने की पूरी कोशिश करती थी। टाइम बढ़ता गया, ममता बनर्जी के करप्शन से इन्फिल्ट्रेशन के जो इश्यूज है बंगाल के अंदर, जहां पे घुसपैठिए सिर्फ 10-15 हजार के अंदर हमारे देश में घुस आ रहे हैं और उस वजह से जो क्राइम हो रहा है उन सब चीजों पे एक दिक्कत आना शुरू हो गई। जब ये कुंभा फूटा और शुभेंदु अधिकारी ने सोच लिया कि अब मैं ये पार्टी छोड़ दूंगा। बीते कुछ सालों से ही 2020 से पहले से एक साल के दौरान शुभेंदु अधिकारी को बहुत बारी बीजेपी की लीडर्स के साथ देखा गया था। उसके बाद से 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने एक बॉम्ब फोड़ा जहां पर उन्होंने टीएमसी से रिजाइन कर दिया और 2021 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनकी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से किसी ने भी उनको ऐसा इतना सीरियसली नहीं लिया था, पर 21 में जब उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि सोचिए ना, जो इंसान 15 साल से राज कर रहा है उसको आप इस जगह पे हरा रहे हो, बहुत बड़ी चीज है। उसको उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हराना एक बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, ये सब करके शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल ही हाईलाइट हो गए। जब शुभेंदु अधिकारी हाईलाइट होने लगे तो उसके बाद से धीरे धीरे ममता बनर्जी को पहले तो थ्रेटन नहीं था, पर बाद में जब बांग्लादेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जब इंडिया के अंदर आपको याद होगा दीपू चंद्र दास के साथ जो एक बांग्लादेशी हिंदू था, जब उसको लटका के मार दिया गया था बांग्लादेश के अंदर, उस समय से रेवोल्यूशन और ज्यादा पीक पर आने लगा। इस रेवोल्यूशन के बाद से बंगाल के अंदर एक कहते हैं एक एटमॉस्फेयर फैल गया और उस एटमॉस्फेयर को सबसे ऊपर लीड करने में शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा हाथ था। शुभेंदु अधिकारी बहुत ही दिमागी इंसान है। उन्होंने कोशिश क्या की, उनकी बेस्ट चीज जो क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। वो हमेशा ग्राउंड वर्क में बहुत बिलीव करते थे। जैसे आजकल के नेता हैं, डिजिटली बोल दिया, एक रैली कर ली, इनफ नहीं।
शुभेंदु अधिकारी अपने डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली जाते थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए से, कार्यकर्ताओं से हमेशा बना के रखते थे। धीरे धीरे करते करते जब वो कैबिनेट का हिस्सा बने थे टीएमसी के टाइम पर, तब उन्होंने ग्राउंड में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में अपना काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे अपने लोगों को बनाना शुरू कर दिया था, वो लोग जो उनके साथ बहुत ज्यादा लॉयल थे। जब चीजें आगे बढ़ने लगी, उसके बाद से फिर जब उन्होंने बीजेपी में शिफ्ट किया, तो उन्होंने स्लोली स्लोली उन लोगों को बीजेपी में लाना शुरू कर दिया और उनको भरोसा दिलाते रहे कि किस तरीके से टीएमसी ने हमारा सर्वनाश के अलावा और कुछ भी नहीं किया है, इसलिए टीएमसी को अब हटाना ही जरूरी है। ममता बनर्जी की सत्ता रहेगी तो इलीगल मुस्लिम्स तो आएंगे ही आएंगे, पर साथ ही साथ यहाँ पर एक और इशू आएगी, वो ये है कि बंगाल वो सोने की चिड़िया कभी बन ही नहीं पाएगा जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर था, और इस वजह से इश्यूज होना और शुरू होते गए। धीरे धीरे करते करते आधे से ज्यादा लोग टीएमसी से हट के बीजेपी की तरफ जाने लगे और शुभेंदु अधिकारी ने अपना पूरा एक नेक्सस बना लिया। अब उन्होंने बीजेपी को कैसे जितवाया? बीजेपी का जो कहते हैं ना प्राइम मैनिफेस्टो है, वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व और सनातनी को उन्होंने बंगालियों से जुड़वाया। ये बात किसी से भी छुपी नहीं थी कि ममता बनर्जी हमेशा ही माइनॉरिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देती थी और इसकी वजह से वहां पर हिंदुओं काफी खफा भी रहते थे। अब इसी चीज का एडवांटेज लिया उन्होंने, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स तो रखी ही बंगाल के अंदर, पर साथ ही साथ बंगालियों के हित में और बंगाली हिंदुओं के हित में शुभेंदु अधिकारी ने बहुत हद तक मेहनत की, जिसके बाद से जो मेजॉरिटी हिंदू बंगाली हैं या हिंदू प्रेजेंट है बंगाल के अंदर, उनका फिर से भरोसा आने लगा शुभेंदु अधिकारी के ऊपर। जब शुभेंदु अधिकारी पे भरोसा आया तब बीजेपी का नाम ऑलरेडी आने लगा और इस बार के इलेक्शन में जो लैंडस्लाइड विन आई है, किसी ने भी ऐसा सोचा ही नहीं था। मतलब बंगाल एक ऐसी गढ़ थी जहां पे ममता बनर्जी को हटाना बहुत मुश्किल था। हालांकि शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी ने पूरा इलेक्शन जीतने के बावजूद भी ममता बनर्जी को 7 मई को अपनी कुर्सी खाली करनी थी, पर 7 मई को वो खाली नहीं करती और वो बोलती है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनी ही रहूंगी। फिर 9 मई को फाइनली जाके वहां के जो राज्यपाल है वो पूरी सभा को डिसॉल्व कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। उसके बाद से ममता बनर्जी रहे अपने आप को माने या वो एक डिल्यूजन में रहे, पर चीफ मिनिस्टर कोई नहीं होता है। अब शुभेंदु अधिकारी अपने फ्रेश फेसेस को लेकर आएंगे और अब जब वो सीएम का ओथ लेते हैं, उसके बाद से बंगाल में एक नई वेव आती है कि नहीं आती है, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभेंदु अधिकारी ने मेजर कुछ चीजों पे बहुत अध्यय तक बात की थी। सबसे पहला है कि एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है कि वुमेन को 3,000 रुपए महीने का मिलेगा, तीसरा आपका जो पॉइंट है वो ये है कि फ्री बसेस ट्रैवलिंग मिलेगी वुमेन के लिए, चौथा ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, क्योंकि बंगाल के अंदर इस टाइम पर एम्प्लॉयमेंट नामक कोई चीज है ही नहीं, तो अगर वो चीजें आएंगी तो बहुत हद तक फायदा होगा। चौथा कि बीजेपी इस चीज पे बहुत फोकस करेगी कि कैसे बंगाल का जो टूरिज्म है वो वापस आए, क्योंकि टूरिज्म है तो सही, बंगाल के अंदर पूरी पोटेंशियल है। हमारे इंडिया के अंदर अगर सबसे पुरानी सभ्यताओं में से कुछ है तो अगर आप देखेंगे तो काशी वगैरह के बाद से बंगाल भी आता है। पोइट्री के मामले में, राइटिंग्स के मामले में, स्टोरी टेलर्स के मामले में बंगाल बहुत ऊपर माना जाता है आज भी। फिर उसकी जो कहते हैं ना, जो उसकी मेजर एसेट्स थे, उसको अब टीएमसी की वजह से नीचे कर दिया गया था, लेकिन इस बार के इलेक्शन के बाद से हमें लग रहा है ये सब चीजें वापस आएंगी। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इसके बाद से क्या होता है और कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.